हेलो हाय आदाब नमस्कार सम्मानित साथियों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल टॉप टारगेट। आज हम बातचीत करने जा रहे हैं विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 सामान्य प्रशिक्षण के विषय में, जिसमें हम नियुक्ति होने से मतदान के पूर्ण होने के पश्चात पूर्ण प्रक्रिया पर आज हम बताने की कोशिश करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो सके, और शेयर भी करें। शेयर करने से ज्ञान घटता नहीं, ज्ञान बढ़ता है। साथ ही यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल के व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के लिंक के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो चलते हैं आज की वीडियो के शीर्षक की तरफ। पीठासीन अधिकारियों के लिए दिशा निर्देश। ये पीठासीन अधिकारियों के लिए दिशा निर्देश नहीं है, ये सभी जितने भी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, ये सभी के लिए है, क्योंकि ये टीम वर्क होता है। और ये पीठासीन अधिकारी द्वारा 5 स्तरों पर कार्य संपन्न किए जाएंगे। नियुक्ति होने पर मतदान के एक दिन पूर्व और मतदान के दिन वास्तविक मतदान के पूर्व और मतदान समय के दौरान और मतदान पूर्ण होने के पश्चात। इस वीडियो की एक खासियत यह है कि जहां पर समझाने की चीज होगी वहां पर समझाया जाएगा, और जहां पर कम समझाया जाएगा, सामान्य बात है, वहां पर कम समझाया जाएगा, क्योंकि आपको हम पूर्ण चुनाव संपन्न कराने की कोशिश करेंगे, तो इसलिए वीडियो लंबी हो सकती है। तो चलते हैं नियुक्ति होने पर। तो नियुक्ति होने पर आपको एक नियुक्ति पत्र मिलेगा, उसमें आपका कोड नंबर लिखा होगा, आवंटित मिलेगा, और आपको प्रशिक्षण प्रस्थान संख्या, आपको स्थल भी मिलेगा जहां पर आपको प्रशिक्षण और प्रस्थान दिवस होगा, वो भी आपको लिखा हुआ मिलेगा। और ये प्रशिक्षण आपको 2 दिन प्राप्त होगा, और इसमें आपको 2 दिन में संपन्न कराने के पश्चात अब चलते हैं आपको मतदान के एक दिन पूर्व रवानगी स्थल। तो रवानगी स्थल पर आपको क्या क्या करना है, इस पर हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आप वहां पर जाएंगे जहां सामग्री मिल रही होगी, और वहां पर आप जाकर के अपने मतदान स्थल से संबंधित काउंटर से अपने बूथ की समस्त सामग्री प्राप्त कर चेक लिस्ट से मिलान करेंगे, और वहां पर यह सामग्री आपको प्राप्त होगी, जैसे ईवीएम, बीयू, सीयू, वीवीपैट और निर्वाचन नामावली की चिन्हित प्रति और निर्वाचन नामावली वर्किंग प्रति, टेंडर मत और ग्रीन पेपर सील, स्ट्रिप सील और पिंक पेपर सील, एड्रेस टैग और स्पेशल टैग, मतदान रजिस्टर प्रारूप और अमिट सही प्लास्टिक डिब्बा। तो जब आप ये चीज़ लेंगे तो यहाँ पर आप जैसे ईवीएम मिलेंगे तो इनका आप क्रम संख्या लिख लेंगे वहाँ पर जो पर लिखा हुआ होता है, और निर्वाचन नामावली चिन्हित देख लेंगे कि आपके बूथ की है या नहीं है, और इसी प्रकार से निर्वाचन नामावली लिखेंगे वर्किंग प्रति कि आपकी है नहीं है। और ये जो ग्रीन पेपर सील, जितनी भी स्टेप सील मिलेंगी, इनको आप नंबर इनका नोट कर लेंगे ताकि कहीं गड़बड़ ना हो सके। और मतदाता स्लिप मिलेंगी, और प्रत्याशी की सूची प्रारूप 7A मिलेंगी, और CSV की सूची मिलेंगी, पीठासीन अधिकारी की डायरी मिलेंगी, विभिन्न प्रकार के प्रारूप लिफाफे तथा साइन बोर्ड मिलेंगे। इस प्रकार से ये आपको सामग्री मिलेगी, और अन्य सामग्री भी इसके साथ मिलेगी। कंट्रोल यूनिट के कैंडिडेट सेक्शन अच्छी तरह से सील हों और एड्रेस टैग सही लगा हो, और सभी एड्रेस टैग पर मतदान केंद्र संख्या व नाम जांच कर लेंगे, इनका आप जरूर चेक कर लेंगे। तो इसमें ये आपकी बैलेट यूनिट, वीवीपैट और सीयू हैं ये आपकी। तो इस प्रकार की आपको ये 3 बॉक्स मिलेंगे, और इसमें आप अब चलते हैं, हम आपको प्रक्रिया बताते हैं। मतदान के एक दिन पूर्व मतदेय स्थल पर पहुंच जाते हैं। तो वहां पर मतदान के एक दिन पूर्व मतदेय स्थल पर पहुंचने के बाद वहां पर आप पहले तो ये देखेंगे कि वहां पर आपके जो फैसिलिटी हैं वो हैं या नहीं है। न्यूनतम आवश्यकता AMF जिसे हम कहते हैं, चुनाव की भाषा में कहते हैं, और वहाँ पर पेयजल, रैंप, आवश्यकता फर्नीचर, ये चीज़ हैं या नहीं है। यदि नहीं है तो आप उन चीज़ों की पूर्ति करा लेंगे। और वहाँ पर आपको कंपार्टमेंट भी बनाना पड़ेगा, जहाँ पर मतदान वोटिंग कंपार्टमेंट बनवाना पड़ेगा यदि नहीं है। और ये देख लेंगे कहीं वहाँ पर ईंट या कोई चीज़ ऐसी पोस्ट वगैरह तो नहीं लगी हुई है।
और वहाँ पर आपके बैठने का स्थल ऐसा इस प्रकार का होगा। मतदान स्थल पर प्रवेश हेतु अधिकृत व्यक्ति और वहाँ पर मतदान अभिकर्ता। तो मतदान अभिकर्ता, तो ये मतदान अभिकर्ता जो होंगे ये आपके बाहर ही बैठे होंगे और एक पार्टी का ज़्यादा आप दो बना सकते हैं, फिर भी वहाँ पर एक ही बैठ सकता है, वो आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं। और मतदान अभिकर्ताओं के बैठने का क्रम ये रहेगा। मतदान प्राप्त राष्ट्रीय दल रहेगा सबसे पहले, प्रादेशिक दल और दूसरे राज्यों के मान्यता प्राप्त दल और पंजीकृत अमान्यता प्राप्त दल और निर्दलीय, इस प्रकार से बैठने का एक क्रम रहेगा। मतदान के दिन वास्तविक मतदान के पूर्व, तो मतदान का दिन जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है उसमें सबसे पहले तो आप ये कागज़ पूरे कर लेंगे, आप लिफाफे बना लेंगे और लिफाफे बनाने के पश्चात ही आप कोई कार्य करें, क्योंकि इसमें भी काफ़ी टाइम लग जाता है। इसमें हम जितने भी लिफाफे होंगे, सांविधिक असांविधिक लिफाफे होंगे, इस पर वीडियो बनाएंगे। और मतदान के अभिकर्ताओं के पोलिंग स्टेशन एजेंट होंगे ये, इनको आप पहले ही, इस काम को आप पहले ही करा लेंगे, एक दिन पहले ही करा लेंगे। और मॉक पोल में हम कार्रवाई हेतु सर्वप्रथम मशीन को बैलेट पेपर कंट्रोल यूनिट तथा वीवीपैट को आपस में जोड़ने के उपरांत ही ऑन करेंगे। ये हम इस प्रकार से जोड़ेंगे जैसे CU है और VVPH-BU है। तो हम सबसे पहले बैलेट यूनिट को VVPH से जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारी EVM मशीन है और EVM मशीन कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट मिलकर के EVM मशीन बनाई जाती है, कहलाती है। तो हमें सबसे पहले कंट्रोल यूनिट का उपयोग करना होगा और बैलेट यूनिट का मतदाता इस्तेमाल करता है, सिर्फ इसको कनेक्ट करना पड़ता है। लेकिन कंट्रोल यूनिट में हमें पेपर सील लगाई जाती है। ग्रीन पेपर सील कैसे लगाते हैं, इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, इसका सबसे पहले हम बात करते हैं। EVM मशीन के बटनों का विवरण, तो ये हमारे स्लाइड स्विच पैनल, ब्रेल लिपि और कैंडिडेट बटन है। इसका इस्तेमाल इस प्रकार से करेंगे, देख सकते हैं आप। तो ये हमारे बैलेट यूनिट के बटन हैं और आगे हमारा बैलेट यूनिट के आंतरिक भाग हैं ये हमारे, और ये हमारे EVM मशीन के बटनों का विवरण है। ये खास बात है, साथ समझ लीजिए। EVM को चालू या बंद करने के लिए स्विच ऑन ऑफ का प्रयोग किया जाएगा और कैंडिडेट सेट RO द्वारा उम्मीदवारों की संख्या सेट करने के लिए प्रयोग किया जाता है, इसका भी हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। और बैलेट बटन का मतदाताओं को वोट डालने के लिए बैलेट बटन को दबाया जाता है, इसका हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ मतदाता है इसका इस्तेमाल करेंगे। और टोटल बटन का इस्तेमाल मतदान के दौरान किसी भी समय डाले गए कुल मतों की संख्या को मालूम करने के लिए प्रयोग किया जाएगा। इसमें कोई सेक्टर मजिस्ट्रेट या जनरल मजिस्ट्रेट या कोई भी अधिकारी मालूम करता है या प्रतिशत हमें निकालना है तो हमें टोटल बटन दबाना होगा और हमें प्रतिशत निकालना होगा या किसी को बताना होगा। क्लोज बटन, इसका इस्तेमाल भी हम सिर्फ लास्ट में जब हमारा पोलिंग खत्म हो जाएगा, मतदान खत्म हो जाएगा, लास्ट में ही हम इसको क्लोज बटन का इस्तेमाल करेंगे। और रिजल्ट का भी हम का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि इसका रिजल्ट देखने के लिए मतगणना के टाइम इसका प्रयोग किया जाएगा। और क्लियर बटन का प्रयोग सिर्फ हम एक बार करेंगे, मॉक पोल के टाइम हम क्लियर करने के लिए इसका प्रयोग करेंगे, अन्यथा हम इसका प्रयोग नहीं करेंगे। अब चलते हैं कंट्रोल यूनिट के बटन। तो ये हमारे कंट्रोल यूनिट के बटन हैं। तो इसमें हमें महत्वपूर्ण सेक्शन जो है हमारा, वो हमारा सेक्शन ये है कैंडिडेट सेक्शन और रिजल्ट सेक्शन। तो रिजल्ट सेक्शन में हमें ग्रीन पेपर सील लगाना होता है। तो ये हमारा कंट्रोल यूनिट का पिछला भाग है और ये कंट्रोल यूनिट कैंडिडेट का सेक्शन भाग है। इसमें जो कि हमें ये सील लगाई जानी होती हैं, पेपर सील, ये एड्रेस टैग लगाने होते हैं। और ये हमारी कंट्रोल यूनिट रिजल्ट सेक्शन, जिसमें हमें ग्रीन पेपर सील का प्रयोग किया जाएगा। तो इसमें कैसे किया जाएगा, इसमें देख लेते हैं। जो आपका ये पेपर सील जहां लिखा हुआ है पेपर सील, और तो इसके अंदर हमें ग्रीन पेपर सील लेनी होगी। उसका नंबर आप एक अपनी डायरी में लिख लेंगे उन पेपर सील का, और उसको आप यहाँ पर अंदर इसमें एंट्री करेंगे। यहाँ पर
यहाँ पर आप ग्रीन पेपर सील को इसमें एंट्री करेंगे और ये इस प्रकार से एंट्री करेंगे जैसे आप परिणाम खंड में या रिजल्ट सेक्शन में इस प्रकार से हम इसके पेपर सील को लगाएंगे जैसे आप देख रहे हैं ये हमारा इस प्रकार से हम इसको लगाने की कोशिश करेंगे आप। और उसके बाद है हमारा ये स्पेशल टैग इस प्रकार के होंगे और स्पेशल टैग लगाया इस प्रकार से स्पेशल टैग लगाएंगे। एड्रेस टैग हमारा एड्रेस टैग में हम एड्रेस लिखा होता है, मतदान स्थल लिखा होता है जहाँ पर क्या क्या मतदान स्थल और मतदान केंद्र और बूथ संख्या जो भी होती है वहाँ पर ये पूरा एड्रेस यहाँ पर हम अंकित कर देंगे और तब हम इसको एक धागे में लगा करके इससे हम यहाँ पर पंच कर देंगे पेपर सील को। और स्ट्रिप सील ए लगाया, किस प्रकार से लगाते हैं, ये ABCD वाली जो ABCD होती है इसको हम नीचे यहाँ पर हम इसको ग्रीन पेपर सील को नीचे लगाएंगे इस प्रकार से। उसके बाद आप यहाँ पर इसको क्लोज कर देंगे और बंद करने के बाद इसे आप यहाँ पर एड्रेस टैग लगा देंगे, एक धागे को लेंगे और उसके बाद आप लाख लगा देंगे और लाख लगाने के बाद फिर ऊपर की प्रक्रिया चालू होती है। इस प्रकार से आप एक ABCD वाली एक स्ट्रिप लेंगे और उसे ऊपर की तरफ ऐसे लगाएंगे और जो आपने नीचे ग्रीन पेपर सील लगाई है उसको आप इस प्रकार से दोनों तरफ को निकाल देंगे। जो ABCD के दोनों तरफ ये दिखाई दे रही है, ये इस प्रकार से आप इसको ग्रीन स्ट्रिप सील को बाहर निकाल देंगे और इसको ABCD को ऊपर ऐसे इस प्रकार से रखेंगे। फिर जैसे ये आपको हाथ दिखाई दे रहा है इसके ऊपर को इसको बेंड कर देंगे इस प्रकार से। इसको स्टेप 2 में इस प्रकार से इसको बेंड कर देंगे ए के ऊपर, जैसे ये है इसके ए के ऊपर को हम इसको ले आएंगे और लाने के पश्चात फिर इसको हम जो ये बी है इसके ऊपर को इसे लाएंगे, ये ले आए और यहाँ लाने के बाद फिर ये हमारा सी आ जाएगा और सी आने के बाद फिर इसको आप स्ट्रिप सी डी आएगा और इसको आप नीचे से घुमा करके ऊपर लाएंगे। ये हमारी स्थिति होगी, ये ए बी, ये सी और ये हमारा डी, ये हमारी इस प्रकार की स्थिति होगी। नीचे को लाएंगे और इसके ऊपर से इसके ऊपर इसको हम चिपका देंगे, इस प्रकार से टेप कर देंगे, चिपका देंगे। अब बात करते हैं मॉक पोल तथा मतदान के लिए मशीन को कैसे जोड़ा जाएगा। तो ये हमारी 3 मशीनें होती हैं, कंट्रोल यूनिट, VVP8 और बैलेट यूनिट। तो सबसे पहले हम बैलेट यूनिट को VVP8 से जोड़ने की कोशिश करेंगे, कोशिश नहीं करेंगे, जोड़ेंगे। तो ये हमारे बैलेट बीच में जो है हमारी ये VVP8 मशीन है और ये लंबी सी जो हमारी बैलेट यूनिट है और हमारी जो लेफ़्ट में है ये हमारी कंट्रोल यूनिट है। तो इसको हम इस प्रकार से जोड़ेंगे। हम आगे से को आप किस प्रकार जोड़ेंगे ये बताएंगे। एक कंट्रोल यूनिट का खुला पश्च भाग है, पीछे का खुला हुआ भाग है और इसको खोलने के बाद जैसे हमने इसको खोला इस प्रकार से कंट्रोल VVP8 को CU से जोड़ेंगे। ये VVP8 का जो प्लग सा होता है उसको लेंगे और CU से इस प्रकार से आप जिस प्रकार से देख रहे हैं इस प्रकार से आप जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद फिर BU को अर्थात बैलेट यूनिट को VVP8 से जोड़ेंगे, इस प्रकार से जोड़ेंगे जिस प्रकार से ये सामने आपको दिख रहा है। उसके बाद मशीन प्राप्ति के बाद CU को ऑन करके देख लें, बीप आवाज़ देगा, ऑन लैंप हरी बत्ती और प्रदर्शन खंड में बारी बारी से EVM G
ऑन और डेट यहाँ पर लिखेंगे। इस प्रकार से यहाँ पर सब चीज़ आप लिख देंगे। यहाँ पर डेट, टाइम और नंबर लिख देंगे और बैटरी किस प्रकार के प्रदर्शित होगा, यहाँ कैंडिडेट की संख्या चेक कर लें और मतदान स्थल के अनुरूप है या नहीं। कुछ क्षण के पश्चात केवल हरी बत्ती ही जलती रहेगी। यदि हरी बत्ती जल जाती है, वो जलती रहेगी, तो इसका मतलब आपका ये काम पूरा हो चुका है। तो कभी कभी इस प्रकार की गड़बड़ी हो जाती है, कुछ गड़बड़ी हो जाती है, उसको हम आगे डिस्कशन करेंगे। मॉक पोल के पश्चात वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स को सील करना। तो मॉक पोल के पश्चात जो हमें एक वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स होगा, उसको किस प्रकार से सील करेंगे, यहाँ उसको बताया गया है। ये ईवीएम के मशीन सेट करना है और बैलेट यूनिट द्वारा बैलेट यूनिट में कोई भी सेटिंग नहीं की जानी है। इसमें कुछ नहीं करना है, केवल बैलेट यूनिट में लगे कनेक्टिंग केबल को वीवीपैट तथा वीवीपैट कंट्रोल, सिर्फ हमें ये आपको कनेक्ट करना है और कुछ नहीं करना है। अब चलते हैं ईवीएम मशीन को सेट करना। आरओ द्वारा लगाई गई कैंडिडेट सेट सीट सेक्शन सीट सेल को चेक कर लें और बैलेट यूनिट और वीवीपैट और सीईओ को आप कनेक्टिंग करने केबल के द्वारा सावधानी से जोड़ दें और वीवीपैट में ट्रांसपोर्टेशन नाब को लंबवत करें। जो पीछे लगा होता है, एक शीशा लगा होता है गोल सा, उसको आप लंबवत करेंगे और कंट्रोल यूनिट के पीछे लगे पावर स्विच ऑन कर तथा जिससे बैलेट यूनिट व कंट्रोल यूनिट में हरी लाइट जलेगी तथा बीप साउंड होगी। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे और पीछे के कंपार्टमेंट को बंद कर देंगे और रिजल्ट सेक्शन के कवर को खोल देंगे और रिजल्ट सेक्शन के अंदर वाले भाग को अंगूठे व उंगली के द्वारा दबाकर खोलेंगे और कंट्रोल CRC अर्थात क्लोज रिजल्ट क्लियर बटन को इस क्रम में दबाएंगे। ईवीएम मशीन को सेट करना और यहाँ पर आप मॉक पोल के माध्यम से प्रत्येक उम्मीदवार के जो स्विच दिया हुआ है, बटन दिया हुआ है, उस पर बटन दबाएंगे और उससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि कोई बटन खराब तो नहीं है और हमारी मशीन सही चल रही है, कंट्रोल यूनिट सही चल रही है। और सेकंड है पोलिंग एजेंट के सामने मॉक पोल दिखाया जाएगा और क्लोज बटन को दबाकर यह प्रदर्शित करें कि अब कोई अन्य वोट नहीं डाला जा सकता और रिजल्ट बटन को दबाकर उम्मीदवार वाइज रिजल्ट प्रदर्शित करें तथा पर्चियों से मिलान करें तथा क्लियर बटन दबाकर मशीन को क्लियर कर देंगे उन सभी के एजेंट के सामने और उसके बाद पावर स्विच ऑफ कर देंगे और वास्तविक मतदान हेतु ईवीएम व वीवीपैट को तैयार की गई रीति से बताए गए नियम से तैयार करेंगे। ईवीएम मशीन को सेट करना और कंट्रोल यूनिट को क्या करेंगे, रिजल्ट सेक्शन को बंद करके स्पेशल टैग लगाकर सील कर देंगे और रिजल्ट सेक्शन कंपार्टमेंट को बंद करके एड्रेस टैग सील कर देंगे और रिजल्ट सेक्शन कंपार्टमेंट के ऊपर ABCD लिखी हुई लंबी स्ट्रिप सील के द्वारा विधिवत सील कर दें और ध्यान रहे कि ABCD स्ट्रिप पेपर सील क्लोज बटन कवर के ऊपर कदापि न आए, उसे थोड़ा क्लोज बटन से नीचे को उस पट्टी को लेकर आएँ और पावर स्विच ऑन कर देंगे और बैलेट बटन दबाकर वास्तविक मतदान प्रारंभ करेंगे अब। और बीच बीच में टोटल बटन को दबा करके आप मतों की संख्या को चेक कर सकते हैं। अब आप वोटिंग के लिए तैयार हो चुके हैं और ईवीएम मशीन को सेट करना, कंट्रोल यूनिट, मतदान की समाप्ति पर अब हमारा वोटिंग चालू हो गया है और सब भली भांति हमारा पूर्ण भी हो चुका है। तब हम क्या करेंगे, कंट्रोल यूनिट मतदान की समाप्ति पर क्लोज बटन से कैप हटा करके क्लोज बटन दबाएं और क्लोज बटन कैप को पुनः लगा देंगे। नोट, मतदान के दौरान किसी भी दशा में क्लोज बटन नहीं दबाया जाएगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे और पावर स्विच ऑफ करें एवं कनेक्टिंग केबल को उंगली से क्लिप को दबाकर अलग कर देंगे और ईवीएम को मतदान प्रारंभ करते समय पावर स्विच ऑन करने के बाद मतदान समाप्ति पर क्लोज बटन दबाने के बाद ही पावर स्विच ऑफ करेंगे और बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट एवं वीवीपैट को उनके अलग अलग बॉक्स में कैरी बैग में आप रख देंगे और पते की सील लगाकर विधिवत रूप से आप सील कर देंगे। और ये मॉक पोल का
प्रमाण पत्र है ये आप भरना पड़ेगा, हम इसको भर करके आपको बता देंगे। उसके पश्चात ये आप उसमें से जो आपने मॉक पोल किया है उसमें से स्लिप निकालेंगे वो, और उनको एक मॉक पोल मतदान पर्ची निकालने के पश्चात आप एक लिफाफे में रखेंगे, उस पर पूरा एड्रेस लिखेंगे और मतदान केंद्र का भाग, मतदान का दिनांक, शब्द वीवीपैट पर्ची लिफाफे पर लिखेंगे। और उसके बाद आपको एक बॉक्स मिलेगा प्लास्टिक का, काला भी हो सकता है, नीला भी हो सकता है, जैसे भी आपको मिले उस पर आप अंदर उसको पैकेट को रख देंगे। और उसके बाद ये गुलाबी सा पिंक पेपर सील मिलेगी आपको, इसको आप इस पर इसका नंबर उतार लेंगे और नंबर उतारने के बाद इस पर आप साइन कर देंगे और इसको सील करके बंद कर देंगे। और ईवीएम मशीन के प्रयोग में संभावित एरर हो सकते हैं वो ये हैं, आप इनको देख सकते हैं। और ये निराकरण हैं, ईवीएम मशीन के प्रयोग में संभावित एरर और ये निराकरण किस प्रकार से कर सकते हैं। और कंट्रोल यूनिट की बैलेट दबाने पर यदि कोई एरर है तो सीयू निम्न संदेश प्रदर्शित करेगा। और ये अब बात करते हैं मतदान के दौरान मतदान अधिकारियों के दायित्व और कार्य। पीठासीन अधिकारी के क्या उत्तरदायित्व हैं उन पर बातचीत करते हैं। मतदान अधिकारियों के साथ सभी औपचारिकताएं पूर्ण कर समय से मतदान सुनिश्चित कराना है और पीठासीन अधिकारी मतदान कंपार्टमेंट व ईवीएम की सुरक्षा हेतु उत्तरदायित्व होगा और गोपनीय एवं मतदान प्रभार होने की घोषणा करनी और मतदान के प्रत्येक 2 घंटे के अंतराल पर कुल मतों का प्रतिशत निकालना भी होता है और सभी मतदान अधिकारियों का नियंत्रण रखना होता है और विजिट सीट पर निरीक्षण करने आए सेक्टर मजिस्ट्रेट या कोई अधिकारी को उस पर उनके हस्ताक्षर कराने और उनको रिपोर्ट देनी होती है। और मतदान समाप्ति का समय 6 बजे तक है और इस प्रकार से सही वोटिंग कराने का उत्तरदायित्व भी उन्हीं का है। और अब बात करते हैं प्रथम मतदान अधिकारी के क्या उत्तरदायित्व है। प्रथम मतदान अधिकारी निर्वाचन नामावली की चिन्हित प्रति का प्रभारी होता है और वह मतदाता की पहचान के लिए उत्तरदायी होता है। तो इसमें प्रथम मतदान अधिकारी के पास जब कोई मतदाता आता है तो वह उसकी पहचान करेगा और पहचान करने के बाद वह इस प्रकार के ये जितने भी हैं ये 12 डॉक्यूमेंट्स हैं, इनसे वो डलवाने की पहचान करने की कोशिश करेगा। और उसके बाद मतदाता सूची की वर्किंग कॉपी का नमूना इस प्रकार का है। यदि महिला है तो यदि पुरुष है तो उसके ऊपर इस प्रकार के लाल लाइन खींचेगा तिरछी, और यदि महिला है तो जो क्रमांक संख्या लिखी हुई है, जैसे ये 12 लिखी हुई है तो इस 12 या 13 जो भी क्रमांक संख्या होगी उस पर वो गोला बना देगा। और अब चलते हैं एसडी मतदाता क्या है। यदि मतदाता निर्वाचन नावल में किसी मतदाता के आगे अनुपस्थित, एब्सेंट और निवासित मृत अंकित है तो मतदाता एसडी मतदाता कहलाता है। और ऐसे मतदाता मतदान स्थल पर उपस्थित होने पर उनकी पहचान सुनिश्चित के बाद ही निर्धारित प्रारूप पर घोषणा भरते समय मतदान करने की अनुमति दी जा सकती है। और द्वितीय मतदान अधिकारी क्या होता है, तो द्वितीय मतदान अधिकारी अमिट शाही का प्रभारी होता है और तर्जनी बाएं हाथ की तर्जनी उंगली पर वह स्याही लगाएगा। और यह अधिकारी प्रारूप सत्र का मतदाता रजिस्टर का भी प्रभारी होता है। और यह उसके बाद वह एक स्लिप उनके अनुसार मतदाता क्रम संख्या लिखेगा सत्र के पर, और इसके बाद मतदाता स्लिप जारी कर वह तृतीय मतदान अधिकारी के पास भेज देगा और सत्र में इस प्रकार से वह विवरण भरेगा। और पहले उसमें क्रम संख्या रहेगा, निर्वाचन नामावली में निर्वाचन का क्रमांक संख्या होगा जो उस पर रसीद पर्ची पर लिखा हुआ होगा, उसको यहाँ पर भरेगा जो प्रथम से आई हुई है। और उसके बाद यहाँ उसका निर्वाचन के हस्ताक्षर अंगूठे का निशान लगवाएगा और उसके बाद वो एपिक नंबर या जो भी ये 12 डॉक्यूमेंट्स हैं इनमें से कोई भी होगा उसका नंबर यहाँ पर लिखा जाएगा। अमिट शाही इस प्रकार से बाएं हाथ की तर्जनी पर लगाई जाएगी जहाँ जो कि नाखून और खाल पर भी आ जाए। अब बात करते हैं तृतीय मतदान अधिकारी के दायित्व। यह अधिकारी कंट्रोल यूनिट का प्रभारी होता है और मतदाता स्लिप को आपके पास अपने पास रखेगा और यह अधिकारी कंट्रोल यूनिट के बैलेट बटन को दबाकर मतदान कक्ष पहले बटन
बैलेट यूनिट के बटन को दबाएगा और उसके बाद मतदान कक्ष में जाने की अनुमति मतदाता को देगा और अमिट सही को भी वह चेक करेगा। और अब बात करते हैं चैलेंज वोट। ये जितने भी प्रकरण है, जितने भी इस प्रकार के फॉर्म हैं, सबको हम अलग से भर करके बताएंगे। आप संक्षेप में बता देते हैं चैलेंज वोट क्या है। तो चैलेंज वोट यह प्रथम मतदान अधिकारी के पास आएगा और प्रथम मतदान अधिकारी जब यह आवाज़ लगाएगा तभी यदि कोई अभिकर्ता उस पर आपत्ति करता है कि यह राम नहीं है तो उसकी वह प्रथम मतदान अधिकारी पीठासीन अधिकारी के पास भेज देगा और उसकी वह जांच पड़ताल करेगा। और अब मतदाता से 2 रुपये प्राप्त करेगा और निर्धारित प्रारूप रसीद पर 2 रुपये प्राप्त करेगा और अभिकर्ता से भी और मतदाता से भी दोनों से जांच पड़ताल करेगा और जांच पड़ताल करने के बाद यदि अभिकर्ता का दावा सही है तो मतदाता को पुलिस को सौंपा जाएगा और 2 रुपये मतदाता को वापस कर दिया जाएगा। लेकिन यदि मतदाता सही रिपोर्ट पाई जाती है तो 2 रुपये अभिकर्ता के एजेंट के जब्त कर लिए जाएंगे और वो जमा कर दिए जाएंगे रसीद के द्वारा और उसको मतदाता को मतदान करने के लिए आगे भेज दिया जाएगा। दृष्टिहीन असक्त मतदाता यदि है तो पीठासीन अधिकारी वैध हेतु उसके लिए अलग से फॉर्म भरेगा। और टेंडर बोर्ड क्या है? जब मतदाता प्रथम मतदान अधिकारी के पास आएगा तो उसका पहले ही मतदान हो चुका होता है तो वह चैलेंज कर सकता है। वो कह सकता है कि मैं वोट डालूंगा। तब उसकी संक्षिप्त पीठासीन अधिकारी उसकी संक्षिप्त जांच करेगा और यदि सही पाया जाता है तो एक मतपत्रों की पीठासीन अधिकारी पृथक रूप से मतपत्रों की गड्डी मतपत्र जारी हुई होती है और उसको एरोक्रॉस रबर से उसमें से एक पेज निकालेगा और रबर मोहर द्वारा मतदाता मत अंकित करेगा तथा इस मतपत्र को टेंडर वोट लिफाफे में रखा जाएगा। लेकिन इसको की गिनती जो है, इसको जो सूचना अंकित की जाएगी 17 प्रारूप पर अंकित की जाएगी। ये चीज़ ध्यान देने वाली बात है। और अवश्य मतदाता यदि 18 से कम पाया जाता है तो इसके लिए अलग से फॉर्म भरा जाएगा, इसकी भी अलग से बना देंगे। और प्रॉक्सी वोटर क्या है? CSV यह व्यवस्था सैनिकों को अपने स्थान पर निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने की स्थिति में अधिकृत व्यक्ति को मतदान हेतु दी जाती है। और इसमें यह होता है कि जो सैनिक होता है वो दूसरे आदमी को अपने प्रतिनिधित्व कर देता है और वह वहां जाकर के वोट डाल सकता है। और प्रॉक्सी वोटर की सूची उपलब्ध कराई जाएगी, ये अलग से सूची प्राप्त होती है। और प्रॉक्सी वोटर की इसमें तर्जनी बाएं हाथ के तर्जनी पर नहीं लगाया जाता बल्कि वोटर के बाएं हाथ के मध्यमा उंगली पर लगाया जाएगा, मिट सही जो लगाई जाएगी। और मतपत्र की गोपनीयता भंग करने से मत मना करने से इस प्रकार की ये चीज़ आएंगी। इस प्रकार से हम उसका विवरण करेंगे, इस पर अलग से वीडियो बनाएंगे। और मतदान समाप्त होने के पश्चात और EVM मशीन का क्लोज बटन दबाया जाएगा जिससे कुल मत पड़े मतों के प्रतिशत होंगे और EVM ऑफ पर कनेक्शन अलग करते हुए मतदान समाप्ति की घोषणा निर्धारित प्रारूप पर मतदान अभिकर्ता की उपस्थिति में की जाएगी। और मशीन को सीलबंद करने की प्रक्रिया विभिन्न घोषणाओं, सूचनाओं और अंतिम रूप देना तथा सांविधिक, असांविधिक लिफाफों और अन्य लिफाफों तथा अवशेष सामग्री को एकत्र कर व्यवस्थित करने की कार्रवाई की जाएगी। इस प्रकार से ये सील कैरी बैग में कर दिया जाएगा, ये इस तरह से। और बाद में हम कैरी बैग तैयार कर देते हैं, उसके बाद टोटल भी कर देते हैं, सब काम कर लेते हैं तो हम मतपत्र लेखा तैयार करना होते हैं। लास्ट में हमारा ये काम होता है। इसमें कुल मतों 17K में कुल मतों एवं EVM में पड़े मतों का विवरण भरना होता है। और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि मतदाता बैलेट बटन दबाने के उपरांत अज्ञानतावश मतदाता से वंचित न रहे और इस पर बीप हेतु की आवाज़ सुनते रहें और अन्यथा मतपत्र लेखा में विसंगति आ सकती है। और अब बात करते हैं निम्न सामग्री को संग्रह हेतु रिसीविंग सेंटर ARO काउंटर पर जमा करेंगे। VV मशीन, कंट्रोल यूनिट तथा बैलेट यूनिट और तथा VVPAT को। और मतदाता पत्र लेखा 2 प्रतियों में 1 प्रति मशीन से बांधेंगे और PS
5 वोटर टर्न आउट 2 प्रतियों में करेंगे। और पीठासीन अधिकारी की घोषणा वाला आवरण और पीठासीन अधिकारी की डायरी वाला आवरण और विजिट शीट, ये सभी को हम काउंटर पर जमा करेंगे और इसको हाथ में ले रखेंगे। और 16 बिंदुओं की रिपोर्ट पर्यवेक्षक हेतु और प्रथम पैकेट्स, इन सभी को ये हमें भरने होंगे। और प्रथम पैकेट सांवेधिक और दूसरा पैकेट असंवैधिक का बनाएंगे। इनका हम सांवेधिक असंवैधिक का भी अलग से वीडियो बना देंगे। और मॉक पोल का पैकेट मतदाता मतदान से पूर्व, मतदान के दौरान व मतदान के बाद की जाने वाली घोषणाओं की प्रतियां सबको हम इसमें बना लेंगे। और पीठासीन अधिकारी की डायरी, प्रारूप व नोटबुक, विजिट शीट और ASD मतदाताओं द्वारा किए गए मतदान के संबंध में सूचना व प्रमाण पत्र भरेंगे। और अन्य समस्त, ये हम पहले ही भर चुके होते हैं, सिर्फ हमें ये औपचारिकता करनी होती हैं। और अन्य समस्त सामग्री दूसरे काउंटर पर जमा होंगी। तीसरा पैकेट में निर्वाचन सामग्री की 7 मदें होंगी। चौथा पैकेट, इसमें अन्य सभी मदें और यदि हों तो। और इसमें सांवेधिक कौन सा लिफाफा होगा, ये हरे प्रकार का, हरे रंग का होगा। और इसमें मतदाता सूची की कार्यप्रति लिफाफा होगा। मतदाता रजिस्टर निर्धारित प्रारूप 17 क होगा। और मतदाता पर्ची का लिफाफा होगा। टेंडर मतपत्र का लिफाफा होगा जो अप्रयुक्त होगा। और टेंडर मतपत्र एवं प्रारूप 17 ख का लिफाफा होगा। और असंवैधिक पीले रंग का कवर होगा। उसमें क्या क्या रखा जाएगा, मतदाता सूची की अन्य प्रतियों का लिफाफा और पोलिंग एजेंट का लिफाफा प्रपत्र 10 और चैलेंज मत फॉर्म 14 का लिफाफा और अंधे व शिथिलांग मतदाताओं व सहायकों का प्रारूप 14A लिफाफा और चैलेंज वोट की रसीद बुक का लिफाफा। अब बात करते हैं 6 की। ऐसे मतदाताओं की सूची व अन्य घोषणाओं जो उम्र की बाबत प्राप्त की गई हैं उनका लिफाफा। और अप्रयुक्त क्षतिग्रस्त ग्रीन पेपर सील का लिफाफा, अप्रयुक्त मतदाता पर्ची का लिफाफा और अप्रयुक्त क्षतिग्रस्त स्पेशल टैग का लिफाफा, अप्रयुक्त क्षतिग्रस्त स्ट्रिप सील का लिफाफा और प्रारूप 12B निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र लिफाफा। और पैकेट संख्या 3 भूरे रंग के कवर में। और पीठासीन अधिकारी हस्तपुस्तिका, EVM मैनुअल अमिट शाही इंक पैड, पीठासीन अधिकारी की धातु पत्र मुद्रा और एरो क्रॉस की निशान वाली मोहर अमिट शाही रखने के लिए कप। इस प्रकार से इसमें हम कर देंगे। और पैकेट संख्या 4 में क्या रखेंगे हम, नीले रंग के कवर में अप्रयुक्त कपड़े का थैला, रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा निर्देशित कागजात लिफाफा और अवशेष सामग्री। और मतदान स्थल पर कोई भी चीज़ नहीं छोड़ी जाएगी। और पीठासीन अधिकारियों के लिए चेक लिस्ट ये वाली होगी, ये चीज़ होगी। और द्वितीय प्रशिक्षण व संस्थान जानकारी आपको कार्यालय के माध्यम से दी जाएगी। और रहते उसके संपर्क में रहें और लोकतंत्र के में पर्व मनाते रहें। और ये है आपके प्रारूप 17C। इसमें नियम 49S और 56C(2) देखिए, भाग 1 रिकॉर्ड में किए गए मतों का लेखा। तो ये हमारा बहुत काम की चीज़ होती है। तो इसमें से पहले तो हम लोकसभा, राज्यसभा, इसमें निर्वाचन क्षेत्र ये चीज़ भर लेंगे। और निर्वाचन क्षेत्र भरेंगे, मतदान केंद्र की संख्या और नाम लिख देंगे। मतदान केंद्र पर प्रयुक्त मतदान मशीन जितने 01, 02 जितने प्रयोग हैं उसको यहाँ पर लिख देंगे। और उनका कंट्रोल यूनिट, मतदान यूनिट नंबर और वीवीपैट नंबर जितना भी वहाँ संख्या लिखी होती है उस पर लिखी होती है ऊपर, उसको यहाँ पर अंकित कर देंगे। और मतदान केंद्र को नियत निर्वाचकों की कुल कितनी संख्या है यहाँ पर अंकित कर देंगे। और मतदाताओं के लिए रजिस्टर प्रारूप 17A में यथा प्रविष्टि मतदाताओं की कुल संख्या यहाँ पर लिखेंगे। और नियम 49 और अधीन मतदाता रिकॉर्ड नहीं करने का विनिश्चय करने के लिए मतदाताओं की संख्या यहाँ पर अंकित करेंगे। और नियम 49(m) के अधीन मतदान के लिए अनुज्ञात नहीं किए गए मतदाताओं की संख्या को यहाँ पर करेंगे। और नियम 49(m)(a)(d) के अधीन रिकॉर्ड किए गए परीक्षण मतों को घटाए जाने की आवश्यकता होगी। और घटाए जाने वाले परीक्षण मतों की संख्या, कुल संख्या, और इस पर हम अलग से वीडियो बना देंगे। और अभी अभ्यर्थी जिनके लिए परीक्षण मत डाले गए हैं उनको यहाँ पर लिख देंगे क्रमांक, अभ्यर्थी का नाम और मतों की संख्या। और मतदान मशीन के अनुसार रिकॉर्ड किए गए मतों की संख्या यहाँ पर लिखेंगे। और उन मतदाताओं की संख्या जिन्हें निवेदित मतपत्र नियम 49P के अधीन जारी किए गए हैं जो हैं उनको यहाँ पर लिख देंगे, जिन्हें हम टेंडर वोट कहते हैं।
उनको हम यहाँ पर अगर कोई डलती है तो यहाँ डलवाई जाती है, डालेंगे। कोशिश ये करें कि इस प्रकार की चैलेंज वोट या टेंडर वोट नहीं डलवाई जाएं। और प्रदाय की गई पेपर सील उनको हम यहाँ पर लिख देंगे क्रम संख्या। ये मान ली 3 मिली हैं तो या 4 मिली हैं तो मान ली 0 5 5 6 6 से जितनी भी हैं आपकी वहाँ से कितनी क्रम संख्या वहाँ तक यहाँ पर आप लिख देंगे। और प्रयुक्त किए गए जो आपने पेपर सील प्रयुक्त की है उसको यहाँ उसकी संख्या यहाँ लिख देंगे। और क्रम संख्या कितने से कितनी की गई है उसको यहाँ पर लिखेंगे। और नंबर 3 में रिटर्निंग ऑफिसर को वापस की गई अप्रयुक्त पेपर सील कुल संख्या, तो आपने जो प्रयोग नहीं की है उसको यहाँ पर लिख देंगे। कितनी वापस कर रहे हैं उनको यहाँ पर लिख देंगे। और नीचे क्रम संख्या कितने से कितने नंबर तक आपने उनकी क्रम संख्या क्या है उनको यहाँ पर अंकित कर देंगे। और क्षतिग्रस्त पेपर सील यदि कोई हो तो कुल संख्या, यदि कोई आप लगा रहे हैं और क्षतिग्रस्त हो गई है तो उसकी संख्या यहाँ लिख देंगे और उसका क्रम संख्या, स्थान और तारीख यहाँ पर अंकित कर देंगे। और पीठासीन के हस्ताक्षर कर देंगे और मतदान केंद्र का नाम लिख देंगे। यहाँ ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है, इसका हम अलग से वीडियो बना देंगे। इन पर पीठासीन अधिकारी की डायरी, इस पर भी अलग से वीडियो बनाएंगे। और इन सब पर हम जितने भी ये फॉर्म हैं इन सब पर अलग से वीडियो बना देंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में नहीं समझाया जा सकता और उनको हम हाथ से भर कर के आपको बताएंगे कि किस प्रकार से ये भरना है। उसमें जब हम हाथ से भर के आपको बताएंगे तो आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। और ये मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर किस प्रकार से करवाए जाएंगे, किस प्रकार से फॉर्म भरना है, उस पर सभी हमें ये करना है। पीठासीन अधिकारी द्वारा वोटिंग मशीन के उपयोग की जाने वाली सभी चीज़ों को हम इन पर आपको बताने की कोशिश करेंगे, सब पर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। ये जितने भी फॉर्म ब्लैंक फॉर्म है सबको हाथ से भर करके आपको दिखाएंगे, कोई नहीं छोड़ने के हैं। आपको पूर्ण चुनाव कराएंगे और पूर्ण चुनाव कराने के बाद जैसे मतदान अभिकर्ता, स्थापना अभिकर्ता गतिविधि हैं, ये इस प्रकार से सब चीज़ यहाँ पर हम आपको वीडियो बना करके दिखाएंगे। आप एक एक वीडियो देखेंगे और आप समझते चले जाएंगे। और यदि आपको ये आपको मदे हैं, ये हैं आपके, ये सब ये आपको वहाँ पर किसी मतदान केंद्र के लिए मतदान सामग्रियों की सूची जहां इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन व वीवीपैट को उपयोग में लाया गया है, ये वो चीज़ वहां पर आपको प्राप्त होंगी। और ये वाली ये सब आपको वहां पर ये चीज़ प्राप्त होंगी। और इस तरह से यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। टॉप टारगेट भाई